नारायण 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 राम 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 नारायण 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 परमात्मा क्या बोलो कोई बात। महाराज जी, हाँ सत्संग से लाभ होता है, अच्छा क्या सावधानी बरते कि इससे अधिक लाभ होता है? सावधानी ये की बात जो कह रहे हैं, कोई भी सुनावे उसके आशय की तरफ ध्यान दो। ये किस आशय से कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्या लक्ष्य है कहने का। ये अगर ध्यान दिया जाए, सुना जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। किस तत्व की तरफ इनका विचार है, क्या लक्ष्य है, वो ध्यान दिया जाए तो बहुत लाभ होता है। सुनना है ना, ये सुनना भी एक विद्या है, कहना एक विद्या है, सुनना एक विद्या है। हमारे सहपाठी थे राम जी, वो लोगों ने पढ़ गए, प्रथम परीक्षा पूरी पढ़ गई। इसके बाद बोले कि अब मैं पढ़ना आया है, मेरे को पढ़ना कैसे चाहिए, अब मैं सिखाऊं। तो पढ़ना कैसे चाहिए, ऐसे सत्संग सुनना कैसे चाहिए, ये विद्या है एक। अगर वैसे सुना जाए तो बहुत लाभ होता। जैसे दीनी की ओर चीज लेनी, ऐसा है, ऐसे हो जाएगा। जैसे दे दी उसे ले लेनी, प्राप्त हो जाओ, इससे हो जाता है। नहीं तो मेरे मास्टर लगाते थे कई तरह से, वो उल्टा सूट हो जाता है। खुला करें। देखो, जैसे कहा जाए कि देखो ये बात है, शास्त्रों में स्त्री से आती है और ऐसी बात है कि दोनों बातें कही जाए ना तो असर पड़ता है कि निंदा करते हैं। अपनी प्रशंसा करते हैं तो निंदा करते हैं। सफा उल्टा हो जाएगा, लाभ नहीं होगा, नुकसान होगा। मैंने कई बार विवेचन किया है कि सत्संग में कुसंग होता है, सत्संग में कुसंग जी। तो कोई एक बात कहेगी अगर काम है, क्रोध है, लोभ है, खराब है, विवेचन हो तो वो मन में विचार करता है ऐसा तो वो खराब है, ऐसा तो वो आदमी है, उसमें है ऐसा उसका, तो वो कुसंग कर रहा है, सत्संग में कुसंग कर रहा है। और ये कहते हैं तो ये आप ही की प्रशंसा करते हैं, तुम निंदा करते हैं। अपनी बात है उसको ठीक बताते हैं, दूसरे ऐसी बताते हैं, तो कुसंग हो, उसे लाभ नहीं होता, हानि होती उनकी। किस आशय से ये कह रहे हैं, इनका कहने का आशय क्या है, इधर ध्यान नहीं देते। वो ऊपरी बात देख करके उसे अटका लगा देते, ये करते, ये मतलब। तो वो सुनना आया नहीं, सुनना कैसे चाहिए, ये आया नहीं। तो आपने पूछा भी कैसे सुने, तो आशय समझे किस आशय से कह रहे हैं, और नहीं आवे समझे तो पूछ ले कि यह बात आप किस आशय से कर रहे हैं, क्या आपका लक्ष्य क्या है, आशय क्या है, पूछ लो। हमारे यहाँ पूछने की खुली जाती है, हरेक के सामने खुली नहीं रहती पूछने की। हरेक वक्ता हो, आप कर रहे हैं परीक्षा कर रही, जो खुला नहीं हो पूछो, आप कोई पूछो नहीं, पूछा तो ना आसन पर हो, वहां पूछो, या नहीं ये बोले मत, ऐसा कर रहा है। कई जगह ऐसा, कई जगह जाने आदत है। मेरे तो पूछने से मदद मिलती है,
मेरे को सहायता मिलती है, मेरे लाभ होता है। इस बात से कहते हैं पूछो। पूछो जो विषय खुलता है वो केवल कहने से नहीं खुलता है। इतना आप पूछोगे, उसमें तर्क करोगे, शंका करोगे तो बहुत साफ होगा विषय, एकदम स्वच्छ निर्मल। बिना पूछे उसके मन में है वो कह देगा बस। और पूछोगे तो बात वो आएगी जो आपके मन में वो आएगी। पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक से इतना लाभ नहीं होता है जितना वक्ता के सामने बैठकर सुनने से लाभ होता है, उतना पुस्तक से नहीं होता। कारण ये है कि पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि की प्रधानता रहती है, और सुनते हैं तो वक्ता की बुद्धि की प्रधानता रहती है। तो बुद्धि की प्रधानता रहने से अपना उसके साथ प्रवेश होते हैं, और पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि प्रधान रहती है। वहाँ ऐसे सुनते हैं तो कहने वाले की बुद्धि एक तरह प्रधान रहती है, जिसमें प्रधान की अपने पैरवा रहती नहीं, कह दो अच्छी क्या बात है, ठीक कहेंगे तो वो रस्म आए, वो प्रवेश नहीं होगा। और पूछेंगे बात तो अपनी जहाँ शंकाएं पूछे तो वो अपनी बात हो जाएगी। अपनी बात से लाभ होता, दूसरी बात से लाभ नहीं होता। इतना सुनते हैं तो दूसरी बात सुनते हो, तो अपनी जिज्ञासा होगी और शंका होगी तो पूछो तो वो अपनी बात हो जाएगी। अपनी बात हो जाएगी तो उसमें लाभ होगा। हरी बात है। तो अपनी बात सुना ठीक तरह से और शंका करे। मैं शंका में ऐसी भी आ जाए किसी आपकी प्रशंसा करते हैं तो उसमें पूछ ले भाई हर्ज क्या है। हम तो हमारे तो खुली है पूछने, खूब पूछो और खूब शंका करो कि आप अपने गीत गाते हैं, दूसरी बात मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, दूसरा कोई आदर है ही नहीं आपके अंदर में। ऐसा कर लो। क्या है इसमें? आपने कहा क्या क्या तात्पर्य हुआ? तो निंदा हुई दूसरों की। ये साफ शब्द को दे दिया, बढ़िया। और फिर पूछो, खुलेगी बात, बहुत बढ़िया खुलेगी एकदम। संकोच मत करो। हम लोग पूछते हैं, हमारे को नहीं आ गई तो हम तो बेइज्जती मानते ही नहीं। हमारे मुझ पहले ही नहीं है, क्या करेंगे? क्या पूछ जाएगी? क्या बेइज्जती होगी हमारी? हम पहले इज्जत करते ही नहीं। साफ करनी चाहिए। कई पूछते हैं, कई देना तो कई कुछ समय देते हैं, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसे कर देता हूँ। मेरे को पूछे तुम्हारे भगवान मिले कि नहीं मिले? तो आपके पैसे कितने हैं, कहाँ रखे हैं? आप पैसे ही नहीं बता तो पैसे से जल्दी है क्या वो जो बता दें आपको? ऐसे काम पड़ा है हमें तो, क्यों बताऊं? आप पैसे बता दें वहां रखे। एक शहर से किसी ने पूछा कि आप कहाँ सोते हो? कि हाट में सोते हैं, बाट में सोते हैं, घर में सोते हैं, बाहर सोते हैं, नहीं सोते हैं। बोलो, वो समझे कहाँ सोए तो पता लग गया तो चोरी कर रहे। उतरे सब ये हाट में सोए, बाट में सोए, घर में सोए, बाहर सोए, सोए नहीं सोए। पकड़ोगे? ऐसी बात है। तो हमारे सामने तो खूब तर्क करो, हमारी बात को काटो, मन सुनने के लिए, काटने के लिए नहीं। नियत आपकी काटने की नहीं होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए समझने की। उस हमारी बात को काटो। काटने से जो बातें पैदा होती है वो सीधी रीति से पैदा नहीं होती, बहुत विशेष बातें होती। बात मेरे तो एक प्रकृति है, एक बात का खंडन करो युक्ति से, वो समझने के लिए युक्ति से बात को ये आपकी अयुक्त होती है, ये वहां से विरुद्ध पड़ती है, बात नहीं पड़ती है। तो इतनी पैदा होती है मेरे पास है परीक्षा सोते, मेरे बहुत लाभ होता है।
हम तो अपने लाभ है। जैसे हनुमान में बात बताऊं मौत बताऊं मेरी लाओ तेल रुई तुम गेरी हनुमानदारी मुंदड़ी माता हनुमान जी मैं तो बात बताऊं मेरी लाओ तेल रुई गेरी बेटो कौन से बोलेगा वहां हम बताओ। हम तो अपनी मौत बताते हैं। ऐसे पूछो पहले आपने ये कहा अब ये कहा आपस में विरोध आता है नहीं? ऐसे पूछो। कभी ऐसा कहते हैं कभी ऐसा कहते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? हमारे बहुत लाभ होता है कि सुनने वाले मेरी बात सुनते हैं। नहीं क्या हो जाए हाँ बस वहाँ ठीक है सतवचन महाराज सतवचन महाराज ठीक है कुछ लाभ नहीं होता। ऐसे सुने लाभ ही होता है उसको होता ही है, परंतु ऐसे सुने तो कहने वाले को होश आता है चेत होता है कि भाई ठीक बोलो ढंग से। यहाँ लोहे की चीज खो जाए ना कोई सुई आदि तो चुंबक होता है, चुंबक को यूं घुमाओ और चिपक जाएगी उसकी मिल जाती है चीज। इस तरह से तो वो कोई ना कोई चीज मिलेगी उसमें। आप यहाँ करो विशेषता से समझो बातों को ये किस बात किस आशय से कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, किस प्रसंग में क्या बात कही, क्यों कही। मेरे तो कुछ तर्क बुद्धि है ऐसी पढ़ता हूँ तो उसमें तर्क बुद्धि पुस्तक में होती है। आदमी काम करते हैं उसमें तर्क बुद्धि होती है। ज्यादा लगाता नहीं मैं छोड़ देता हूँ परंतु आशय पकड़ लेता हूँ। थोड़ी सी शर्म आती कहने में। मैं पढ़ता था ना तो पढ़ता था जो महाराज की तरफ देखता पढ़ता वो कैसे तो बात के अरे यार फिर तो पहले ही समझ गया ऐसे कर कूदे में लेते पीठ छोड़ गए राजी बहुत ये बात कह रहे होंगे आप। आशय पकड़ क्या आशय तो उस बहुत समझ में आती बात स्पष्ट आ जाती एकदम साफ। अब पूछो अब आप ही पूछो जो मन में आवे कैसी बात हो। जैसे मैं एक बात बताऊं आप बुरा मत मानना भाई सिर्फ क्षमा कर देना माफी कर देना मेरे को प्रसंग आ जाए तो कह देता हूँ नहीं तो नहीं कहूँ कहीं पास बुरा नहीं मान तो पता है। जैसे कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ ऐसा तुम निश्चय करो। ये निश्चय करना बुद्धि तक ही जाएगा बुद्धि से आगे नहीं जाएगा। निश्चय बुद्धि का काम है। अरे वो है बुद्धि से पर उसको तत्व तो निश्चय से कैसे पकड़ोगे। अब इसमें शंका करो प्रारंभिक साधना के लिए पर साधना प्रारंभ है ना एक बहुत मार्मिक बताओ है। आरंभ से ही सुनने वाला और सुनाने वालों को चाहिए कि अंतिम तत्व की तरफ लक्ष्य करा दे उसका कि भैया दृश्य नहीं हो सकता अनुभव से होगा। ये पहले अनुभव हो जाए तो फिर वो निश्चय में अटकेगा नहीं। ऐसा क्या करना चाहिए पहले ये बात सही है वहां सही है। अभी तो तुमको मैं बुद्धि से बता रहा हूँ हाँ लेकिन इसका फल जो अनुभव में आएगा अनुभव में आएगा ये। मैं दृष्टांत देता हूँ जैसे पहाड़ पर मंदिर है वहां जाना है। अब जाना है तो मैंने पहले बता दिया कि वहां जाना है। अब वहां हम जाओ तो रास्ता है इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलेगा और वहां जाना है। पहले उसका लक्ष्य हो जाए तो बहुत लाभ होता है। इस तरह से पढ़ाई करना हो
तो पढ़ाई का पहले सार बता दो तो पढ़ाई बहुत ढंग से होगी। जैसे अपने व्याकरण पढ़ना है तो वो क्या उदाहरण है, व्याकरण में व्याकरण वाले समझेंगे। व्याकरण में पढ़ाते पहले आरंभ में कर्ता कर्म करण क्रिया कर्मों कारकों को पढ़ाते, जिसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, तीन बात बताने की बहुत जरूरी है। तो ऐसे तरह फिर वो कर्म में पढ़ते हैं, भाव में पढ़ते हैं, कर्ता में पढ़ते हैं। ये बहुत गहरी बात है, ये पहले बता दे और पहले अनुवाद सिखा दे। फर्स्ट समाज तो शब्द रूपावली शब्द धातु रूपावली सिखा दे और पहले बता दे, सुगम हो जाएगी पढ़े। हमें पढ़े जो बड़ी मुश्किल हुई, महाराज भावक्रम प्रक्रिया आई, निजंद आई तो वहां से पड़ गए। इससे भी भावक्रम प्रक्रिया में बहुत बड़ी मुश्किल हुई। अरे पहले बता दिया जाए तो भाव से स्थिति हो जाएगी। तो पहले से बता दे, उक्तान उत्साहकार कारण भवन सत सरकार होते हैं भाई, उक्त है अनुक्त होते हैं, देश में प्रत्यय सब उक्त तद भिन्न अनुक्त। तो ये बात पहले बता दे विद्यार्थी को। है बात कितनी ऊंची है महाराज, भाव प्रक्रिया में कर्म प्रक्रिया आती है, वहाँ पूर्वार्ध पूरा हो जाए और उत्तरार्ध की 8-9 प्रक्रियाएं हो जाए तब आती है। फिर बाद में बता रही हूँ तो मेरे बहुत समझ जाएगी। फिर वहां जाओ तो हमें तो कठिनता होगी। हमने भाव कर्म की प्रक्रिया है ही कठिन, रूप सिद्धि बहुत कठिन है। हाँ तो रूप सिद्धि कठिन है और उसका भाव कठिन है। गोरखपुर की बात है, टीकाराम जी पंडित से, उनके साथ मैंने ये भाव आ गए तो भाव क्रिया मैंने कहा, भाव है, भाव होते क्रिया होते हैं। वो भाव साधनावस्था साध्यावस्था साध्य, तो साधन और साध्य दो तरह से होते हैं। तो शब्द बनता है सिद्ध और साध्य दो, हाँ सिद्ध होते हैं। तो जैसे गणारी क्रिया है वो सब साधन है, और जिसमें से कृदंतन क्रिया आएगी तो सिद्धापन्न होगा। जैसे पाते और पचती, पाके पचती, पचती है क्रिया तो साधन है, तो और ताक है कि सिद्ध है। तो साध्यावस्थापन्न और सिद्धावस्थापन्न भाव दो तरह का होता है। और भाव पहले बता दिया जाए कि इस तरह से है वह तो बहुत सरल हो जाएगा, प्रकरण सरल हो जाएगा, प्रकरण का प्रकरण सुलझ जाएगा। इस वजह से पारमार्थिक बात है, ठीक समझ आगे बात कर दिया कर दिया जाए तो प्रकरण का प्रकरण सुलझ जाएगा एकदम ठीक समझ। ब्रह्मास्मि इसमें जो निश्चय की बात कहते हैं, हाँ उसमें आपको कहाँ कमी मालूम दी, आप खुल करके बता दीजिए। हाँ तो जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, निश्चय करो, निश्चय है बुद्धि का धर्म, मन का चिंतन, चित्त का चिंतन है, मन का मनन है, और बुद्धि का निश्चय करता है। अहम अहम है, अंतःकरण चतुष्ट है, तो अंतःकरण चतुष्ट है, ये अंतःकरण है। तो कर्ण के निश्चय से तत्व की अर्थ कैसे होगी, कर्ण है तो। अरे कर्ण होता है क्रिया में साधकतम होता है, कार्य से निष्पत्ति यदि व्यापारादनंतरम कर्ण तुम भवित्य न, कर्ण वहाँ होता है जहाँ कार्य की स्थिति के बीच में साधकतम होता है। तो साधकतम होता है तो क्रिया की स्थिति में होता है, और परमात्मा क्रिया से अतीत है। परमात्मा तत्व क्रिया से अतीत है, क्रिया नहीं पहुंचती वहाँ। कोई मन की बुद्धि की कोई बुद्धि शरीर में पहुंचेगी क्या? और कारक जितने हैं सब क्रिया की सिद्धि में है, और कारकों से अतीत तत्व है, कारक में है ही नहीं। तो निश्चय में कैसे होगा? निश्चय से अभिमान होगा। निश्चय से महाराज जी मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो निश्चय बनता है, इस निश्चय से मैं धनी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं बड़ा हूँ। हाँ तो लोग तो मतलब ये निश्चय नष्ट होते हैं, ये निश्चय नष्ट नहीं होते हैं, एक नया निश्चय और हो जाता है,
वो निश्चय रहता है, मैं ब्रह्म, ब्रह्म का निश्चय और होता है, एक अभिमान और पैदा होता है। एक घर में बिल्ली मर गई तो उसको निकालने को वो डोकरी बेचारी दुखी हुई, जो जाके भाई हमारे बिल्ली मर गई का मैंने पड़ी है, तो वो तो गई बोलने के लिए। पीछे एक ऊँट था बीमार, वो आया, उस घोड़े में गिरा, नदी से बरसा मर गया। वो अब लकड़ी में वो ऊँट निकाला। मैं चोर हूँ और मैं साहूकार हूँ, इसमें मैं साहूकार हूँ ये अभिमान मिटना कठिन है, मैं चोर हूँ ये मिटना कठिन नहीं है। कारण क्या है कि चोर की इज्जत नहीं होती है, सब फजीती होती है, तो इस वास्ते ये ढीला रहता है। और मैं साहूकार हूँ, ये सब बड़ा प्रशंसा करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, तो इसका गुल्लू अहंकार तो ये मिटना मुश्किल है, उसकी अपेक्षा हुई। ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, मैं जानता हूँ, तो ये जानकारी का अभिमान होगा तो ये बहुत कठिन होगा। इसको बुद्ध ज्ञानी कह रहा है योग वशिष्ठ में। इस वास्ते अज्ञार्थ प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्म हित योपदेश महानिरेगालेषु सतेन विनियोजित, ये उचित कैसे हो गए। अज्ञ से अर्ध प्रबुद्ध से अर्ध प्रबुद्ध थोड़ा जानता है, अज्ञान पूरा ज्ञान हुआ नहीं, उसमें कहते सबूत ब्रह्म है ये कहता है, तो महान ले महान नरकों में ले जाने वाला है वो कहने वाला, ये वशिष्ठ है। अज्ञ से अर्ध प्रबुद्ध से सर्वम ब्रह्म हेतु योपदेश, ये सब ब्रह्म ही है, तो महान रह जाले तो महान नरकों में चलते न होती चले गए, घसीट हुआ। ब्रह्म ज्ञान उपजे नहीं, कर्म दिए छिटका, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरकों में जाए, सहज मन नहीं पड़ेगी। ब्रह्म ज्ञान बिना नार नर करें दूसरी बात, कौड़ी कारण लोग करें विप्र गुरु घात। अनुभव कैसा है? अनुभव है, अनुभव होता है वो बिना करण के होता है, अंतःकरण बहिकरण नहीं है। ये इंद्रियां है बहिकरण है, कर्मेंद्रिय बहिकरण है, कर्मेंद्र से ज्ञानेंद्रिय अंतरेंगे वो भी बहिकरण है, और अंतःकरण है वो अंतःकरण भीतर का करण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण है, कहा गया ना। अब अंतःकरण से निश्चय करो तो करण से निश्चय परमात्मा तत्व का नहीं होता, कर्ण के द्वारा क्रिया होती है, और क्रिया से अतीत तत्व है वो तो लक्ष्य करना होगा। वो ऐसे करो कि कहते हैं उसमें बुद्धि से परे है। अब बुद्धि से परे है तो कैसे माना जाए, किस तरह से करें? बुद्धि से परे है तो हमारे पास बुद्धि के सिवाय कोई इतना बढ़िया औजार है ही नहीं। हमारे पास जितने औजार है सब बुद्धि से नीचे है, सबसे बुद्धि ऊंची है। आप बुद्धि वाली भी समझ पाए, आगे बात बताऊँ आपको। बुद्धि है इससे अतीत तत्व है। मैं प्रश्न करता हूँ कि आप हो गई नहीं, अब ध्यान देना, आप हो गई नहीं कि मैं हूँ, कि मैं संदेह तो नहीं है आपके, नहीं है। ये आप हूँ ये किस कारण से जानते हैं आप बताओ? बहिष्करण है, अंतःकरण है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, क्या है? मैं हूँ ये किस कारण से जानते हो? आप ठीक गहरे उत्तर से बोलोगे, कर्ण काम नहीं करता इसमें। अब कर्ण दिख है मेरा, अच्छा कर्म नहीं करेगा आप क्या नहीं? हाँ। कभी मैं दिख हूँ जगह में दिख रहा है, हूँ तो दिखे बोली का काम दिख रही है, ठाको बड़े ना। तो इसमें अगर हूँ मैं, ये मैं संदेह नहीं है, मैं किस कर्ण से ज्ञान है ये? नहीं था क्यों बोली बुद्धि से है? डरो मत आप कि बुद्धि से है। बुद्धि तो बुद्धि से है, बुद्धि तो समझ में, बुद्धि आगे का ही उठा बोलना। हाँ तो बुद्धि से मैं तो प्रश्न करूंगा उनसे। प्रश्न करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि वो बस जोर पड़ेगा तो बुद्धि समझेगा वो।
अच्छा बुद्धि से आप विचार करो तो मैं कहता हूँ बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के हो, आप बुद्धि हो। 3 बात पूछता हूँ, आप बुद्धि के हो अथवा आपकी बुद्धि है अथवा आप बुद्धि हो? बुद्धि हमारी है, बुद्धि आपकी है। तो आपकी बुद्धि से आप बुद्धि से ऊंचे हुए ना, बुद्धि तो आपके करण हुआ, आप करता हुए, तो बुद्धि से आप ऊंचे हुए। बुद्धि के आप नहीं हो, बुद्धि आपकी है और आप बुद्धि नहीं हो, आप बुद्धि को जानने वाले हो। तो बुद्धि को जानने वाला है वो बुद्धि से कैसे जाना जाएगा? आंख से देखने वाली चीज आंख को देख लेगी, कैसे देख लेगी? आंख से देखती वो आंख को कैसे देखेगी? इधर आदित्य गतम तेजो जगत भाषे तेलम यद चंद्रमा से चारों तत्तेजो विधि मामकम, वो तेज है। अब तेज को उनसे द्वारा कैसे होना? अग्नि से कैसे जान लोगे? सूर्य चंद्रमा से। तो जो प्रकाशक है वो प्रकाश की वस्तु से कैसे जानना पाएगा? तो आंख कैसे देखने वाले? आंख है, आंख को देखना हो तो आंख को आंख से नहीं देख सकते, जिससे देखते वो आंख है ऐसा बताना पड़ेगा। जिससे देखते हो वो आंख है, ये आंख ऐसा नहीं दिखेगा। तो आंख दिखे, आंख समझ में आ रही है, आंख समझ में आती है, पर आंख को देखो तो कैसे समझोगे कि जिससे देखते हैं उसका नाम आंख है, ऐसे ज्ञान होगा, यूं ज्ञान नहीं होगा। ऐसे विज्ञातारम अरे केन विजानियात, विज्ञाता है सबका ज्ञाता, वो किससे जाने? किसी से नहीं जानने में आता। जिस दिन आंख देखती है, वो देखने की शक्ति आंख है, ऐसा जानने की शक्ति सब जाना जाता है, ज्ञान और अज्ञान और समझ और बेसमझी सब जानी जाती है, जिससे उसका नाम तत्व है। अनुभव कहते हैं। अब अनुभव क्या हो गए? पर पहले तो बुद्धि से ही तो पकड़ना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा, कहना जबान से कहना पड़ेगा, ये क्रिया काम करेगी। इंद्रिया काम करते हुए लक्ष्य क्या होगा? परमात्मा तत्व की तरफ उसका लक्ष्य होगा। तो लक्ष्य होगा तो आप कर्ण के ऊपर उलझो मत, कर्ण से अगाड़ी लक्ष्य रखो, अगाड़ी भीतर में भाव रहना चाहिए, कर्ण से अलग है। कर्ण से अलग है। पहले आरंभ से ही बता देना चाहिए कि अंतःकरण आदि का विषय वो नहीं है, ताकि वो उतने में नहीं। इतना कहना मात्र का भी है साधक के लिए कि भाई कर्ण का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विषय नहीं है, वो बुद्धि का विज्ञाता है। विज्ञाता ने हमारे केंद्र जाने विज्ञाता क्या है कि जिसने जानते हो बुद्धि के वो है। मैं तो बहुत साफ नहीं था। तो फिर महाराज जी वेदांती तो ये कहते हैं कि बुद्धि में तत्व की प्राप्ति होती है। बुद्धि से तत्व वो तो कर लो भाई, हमारा प्रकाश और तत्व की प्राप्ति उनका ये कहना है। हाँ कि बुद्धि में प्रकाश होता है, बुद्धि को तत्व की प्राप्ति होती है। ना मौलिक अंतर है उनकी और आपकी सत्संग में। बिल्कुल ऐसा नहीं बोला। आपकी सत्संग उससे ऊपर चलती है, ये बात सही है। हाँ, लेकिन उनकी बात पकड़ में नहीं आती। पकड़ में बुद्धि से तत्व के अगर नहीं होता है। बुद्धि को तत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा वेदांत में भी आया हो पता। उन्हें कहते हो वही बुद्धि से पर है। अविनाशी विनाशी में मोहन है तो संसारियों से कह रहे मोहन है और हम ब्रह्माष्टमी अविनाशी तरफ ख्याल जाए। अविनाशी तरफ भी है, अविनाशी तरफ भी है, लेकिन अहम ब्रह्माष्टमी कहना का तत्व अहम नहीं है। ऋषिकेश की बात है, वो 2 4 5 साल तो थे, कोई थे, उसमें मैंने कहा अहम ब्रह्म अस्ति। कैसे बोले? बिल्कुल अपट बोले आते। अहम होगा अस्ति कैसे होगा? अस्मि होगा। तो अहम नास्ति ब्रह्म अस्ति, ब्रह्म नास्मि, अहम नास्मि ब्रह्म अस्ति, ऐसे करो। अहम नहीं है, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं नहीं होगा। मैं को साथ रखोगे तो अहंकार साथ रहेगा,
अहंकार साथ है तो फिर वो तो कर्ता हो जाएगा। अहंकार में मूढ़ात्मा कर्ता गति बन जाएगी। तो अहम नहीं है, किंतु अहम भी जिससे प्रकाशित होता है। अहम प्रकाशित हुआ, जिस वजह से ये दीवार दिखे, ऐसे अहम दिखता है भीतर। अहम मैं एक देशी बना दिखता है, तो दृश्य है। बाकी ऐसा तो आवे अहम वृत्ति में भान हुए साक्षी रोबास बुद्धो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। हाँ, अहम वृत्ति में भान हुए जो अपने सीधा भाषा बोलते हैं साक्षी का विषय होकर के भान हुए। हाँ, साक्षी स्वयं प्रकाश भान हुए तो बना हुए। हाँ, तो पद आता है तो मैं क्यों कोई नई बात नहीं कहता हूँ। मैं कोई नई बात नहीं कहता हूँ, वो बात वही कहता हूँ, परंतु मेरे कहने का ढंग और तरीका है, और इस ढंग को मैं सीखता हूँ। मैंने विचार किया है 2-4 वर्ष पहले भी, महाराज नहीं है, मैंने कहा था ऋषिकेश में कि 2-4-5 वर्ष और जीना रह गया तो मैं बहुत सुगम बता दूंगा। सब कहा था कोई ना, तो क्यों बता दूंगा सुगम? बात तो वही है, नहीं कहना किस तरह चाहिए, सुनना किस तरह चाहिए, किस तरह से उस बोध को जल्दी से जल्दी हर एक कैसे समझ सके, इस खोज में हूँ मैं। सरल भाषा में हो जाए बाबा, सर्वभाषा भाषा में ठीक तरह से समझ सके, तो खोज में तो मेरी खोज बढ़ेगी। नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 1 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद वीणासर द्वारा पर हुआ। राम।